सृष्टि का, समस्त सृष्टि का जब संचार करते हैं तो अपने संकल्प मात्र से, संकल्प क्या करते हैं, एको, श्रुति कहती है एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, इस संकल्प को चरितार्थ करने के लिए भगवान एक शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या, लम। लम शब्द का प्रयोग करने पर, लम क्या है, पृथ्वी का बीज मंत्र है ना। और उस जैसे होता है ना पानी बनाने का जो आज का साइंस है कि ये +2 ये करके जल का निर्माण होता है, ऐसे ही इस सृष्टि का निर्माण जिससे होता है वो उसके बीज हैं, है ना। हम गेहूं को बोते हैं, भले ही खेत में गेहूं 10 कुंतल हो, लेकिन बोया कितना जाएगा, कम। तो जो कम है वही बीज होता है, जिसका विस्तार हो उसका फल है। तो भगवान एक शब्द का प्रयोग करते हैं लम, और लम का प्रयोग करने पर समस्त सृष्टि पृथ्वी का निर्माण हो जाता है। भगवान एक शब्द का प्रयोग करते हैं वम, वम शब्द का प्रयोग करते हैं तो समस्त जल प्रकट हो जाता है। उल्टा बता, जल से पृथ्वी उत्पन्न है लेकिन इधर नीचे से ऊपर की ओर। एक शब्द का प्रयोग करते हैं रम, रा अनुसार, तो तेज उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि तेज का जो बीज मंत्र है वह रंग। एक शब्द का उपयोग करते हैं यम, तो वायु बन के तैयार हो जाती है। एक शब्द का प्रयोग करते हैं हम, तो हम आकाश का बीज मंत्र है, आकाश बनता है। तो हम यंग रंग वंग लंग, ये ऊपर से नीचे का क्रम है। इसलिए सृष्टि का विस्तार जब होता है तो अहम तत्व महतत्व, महतत्व से अहम तत्व, अहम तत्व से प्रकृति से, प्रकृति से अहम तत्व महतत्व, और उसके बाद अव्यक्त और फिर आकाश। आकाश में इसलिए कहा गया है कि आकाश में एक ही गुण है, कौन सा, आकाश में शब्द नाम का गुण है, और उस आकाश से वायु उत्पन्न होती है। तो वायु में 2 गुण हैं, एक तो आकाश का शब्द तो है ही है, और एक वायु का अपना गुण है जिसको हम स्पर्श कहते हैं। और वायु से तेज की उत्पत्ति है, तेज में 3 गुण हैं, शब्द आकाश का, स्पर्श वायु का, और रूप ये तेज का गुण है। और तेज से जल उत्पन्न होता है, तो जल में 4 गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप ये 3 ऊपर से आए, और अपना गुण है रस। और पृथ्वी में 5 गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस ऊपर से, और अपना गुण है गंध। इसलिए 5 गुणों की अधिष्ठात्री, 5 गुण वेत्ता पृथ्वी 5 गुणवती है। इस प्रकार इस समस्त सृष्टि का विस्तार होता है, और लय करना होता है तो नीचे से ऊपर की ओर, ये उत्पत्ति है। और जब लय करना होता तो पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश अव्यक्त में, अव्यक्त अहंकार अहंतत्व में, अहंतत्व महतत्व में, महतत्व प्रकृति में, और प्रकृति परमात्मा में लीन होकर के शेष रह जाती है।